हेलो एवरीवन, वेलकम टू नरेशन पार्ट 2। ओके, कल हमने पढ़ा था बेटा नरेशंस के बारे में, जिसमें हमने पढ़ा था कि नरेशन के जो बेसिक रूल्स हैं हमने स्टार्टिंग से किया था कि नरेशन, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट और रिपोर्टेड स्पीच तीनों एक ही चीज होती है। ठीक है, तो आज हम करने जा रहे हैं नरेशन का पार्ट 2। अब आपने कुछ रूल्स सीखे थे। हमने क्या सीखा था कि वी हैव टू चेंज 3 थिंग्स: पर्सन, टेंस एंड अदर थिंग्स। ओके, तो आज हम अदर थिंग्स के बारे में डिस्कस करेंगे और हम रूल 1, 2, 3, 4, आज हम 4 रूल्स करेंगे बेटा रिगार्डिंग नरेशन। चलिए देखते हैं नरेशन। देखो फर्स्ट रूल क्या कहता है बेटा, ठीक है, कल हम पढ़ चुके थे। ये हमारी कौन सा है? दिस इज अवर रिपोर्टिंग वर्ब और दिस इज अवर रिपोर्टेड स्पीच। ओके, देखो आज में और कल में क्या डिफरेंस है सेंटेंस में, बताइए। ओके, देखिए, ही सेज, कल हमने यहां क्या लिखा था? सेड टू मी, सेड टू हिम। आ गया ना चेंज? इसी चेंज की बात कर रहा था बेटा कि ये सेड आ गया वापस। ठीक है, तो ये जो चेंज है ये देख के घबराना नहीं है कि हमने तो सेड टू किया था। ठीक है, तो वो एक बेसिक आपने चीजें सीखी थी कि नरेशन को कैसे स्टार्ट करना है। हमने कुछ चीजें समझी थी कि भी हाँ ये फॉर्मेट है नरेशन का। अब हम चलेंगे रूल्स के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो देखो ही सेज, तो फर्स्ट रूल क्या है बेटा? अगर आपकी रिपोर्टिंग वर्ब, अब रिपोर्टिंग वर्ब कल जैसे बताया था, अगर आपको पता हो तो ये जो फर्स्ट पार्ट है ये हमारा रिपोर्टिंग वर्ब होता है बेटा। ठीक है, अगर हमारी रिपोर्टिंग वर्ब किसमें है बेटा? अगर हमारी रिपोर्टिंग प्रेजेंट टेंस या फ्यूचर टेंस में है, अगर हमारी रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस और फ्यूचर टेंस में है, ये ही सेज, सेज क्या है बेटा? ये प्रेजेंट फॉर्म है। ओके, ही विल से, ये फ्यूचर टेंस है। ओके, अगर ये हमारी प्रेजेंट या फ्यूचर में है, रिपोर्टिंग वर्ब अगर प्रेजेंट या फ्यूचर में है तो देयर विल बी नो चेंज इन द टेंस। हमारे टेंस में कोई भी चेंज नहीं आएगा बेटा। ठीक है, हमने कल चेंज किए थे टेंसेज में। मैंने कहा था प्रेजेंट टेंस पास्ट में चेंज होगा, पास्ट पास्ट परफेक्ट में चेंज हो जाएगा। तो सिमिलरली इसमें क्या है बेटा कि हमारा ये जो टेंस है रिपोर्टिंग वर्ब अगर प्रेजेंट में और फ्यूचर में है तो टेंस विल नॉट चेंज। कैसे? देखिए, ही सेज, ये तो वही रूल रहेगा, दैट, इन्वर्टेड कोमा हटा के आपको दैट लगाना है। ही सेज दैट पुलकित, नेम नो चेंज, पुलकित विल, हमने क्या कहा था कि विल को हम वुड में चेंज कर देंगे। ठीक है, बट कब? जब यहां पास्ट टेंस होगा। लेकिन यहां प्रेजेंट और फ्यूचर है तो वर्ब चेंज नहीं होगी। ये हमारा नरेशन का आज पहला रूल है। ओके, ही सेज दैट पुलकित विल किल ए टाइगर, किल ए टाइगर। ओके, तो ये था हमारा सिंपल सा पहला रूल। ओके, नाउ सी, रजनी, रजनी विल से, रिमूव दैट, दैट, रजनी विल से हमें लगाना है दैट, कशिश, अगेन सेम नेम। ओके, कशिश विल नेवर बी लेट। ओके, तो ये था हमारा सेंटेंस। ओके, तो ध्यान रहा है बेटा, फर्स्ट रूल क्या कहता है? अगर रिपोर्टिंग वर्ब, ध्यान रखना, रिपोर्टिंग वर्ब अगर प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में है तो देयर विल बी नो चेंज इन द टेंस। आपको बिल्कुल वैसे ही लिख देना है। ठीक है, क्लियर? ओके, नाउ कम टू द सेकंड रूल। सेकंड रूल क्या कहता है बेटा? अब हमने रिपोर्टिंग वर्ब की बात की थी, अब हम करते हैं रिपोर्टेड स्पीच की बात। अगर हमारी रिपोर्टेड स्पीच एक यूनिवर्सल ट्रुथ के बारे में बताती है या एक हैबिचुअल फैक्ट के बारे में बताती है, इफ अवर रिपोर्टेड स्पीच इज डिस्क्राइबिंग यूनिवर्सल ट्रुथ और हैबिचुअल फैक्ट। यूनिवर्सल ट्रुथ सबको पता है, जैसे द सन राइजेज इन द ईस्ट, ओके, द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, 2 and 2 makes 4, ऐसी जो बातें हैं वो यूनिवर्सल ट्रूथ है बेटा। ठीक है, और हैबिचुअल फैक्ट जो कोई हमारी हैबिट है, ठीक है, वो जो रेगुलर चलती आ रही है हम उसको हैबिचुअल फैक्ट बोलते हैं बेटा। अगर हमारी ये दो चीजें यूनिवर्सल ट्रूथ और हैबिचुअल फैक्ट रिपोर्टेड स्पीच में आती हैं, ठीक है, तो
देयर वर्ब विल नॉट चेंज, वर्ब को चेंज नहीं करना है, आपको सिर्फ किसका चेंज करना है, पर्सन, पर्सन विल चेंज। ओके, यू विल नॉट चेंज द वर्ब, वर्ब को चेंज नहीं कर सकते आप। कैसे, देखिए ध्यान से, आई सेड 2 and 2 makes 4, तो क्या हो जाएगा बेटा, आई सेड, सेड में रहेगा, कल हमने बात की थी, आई सेड रिमूव दिस पुट दैट, कहा था ना, ये हिस्सा तो एक छोटा बच्चा भी कर लेगा। आई सेड दैट, अब 2 and 2 वर्ब, हमें क्या था, फर्स्ट फॉर्म है तो हमें पास्ट में करना था, लेकिन नहीं, हमें वर्ब चेंज नहीं करनी है जब यूनिवर्सल और हैबिचुअल चीजें आए। तो आई सेड दैट 2 and 2 makes 4, देयर विल बी नो चेंज, यहां तो कोई पर्सन है ही नहीं, इसलिए पर्सन चेंज करना था हमें, लेकिन यहां कोई पर्सन नहीं है तो विल नॉट चेंज। अगले सेंटेंस में देखिए, माई फ्रेंड सेड आई एम एन अर्ली बर्ड, आई एम एन अर्ली बर्ड, मैं एक सुबह उठने वाला लड़का हूं, मेरे फ्रेंड ने कहा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा बेटा, माई फ्रेंड सेड दैट, अब आई कौन सा पर्सन है, आ गया ना पर्सन, इसमें कोई पर्सन नहीं था, हमें चेंज करने की जरूरत ही नहीं थी, बट हियर पर्सन आया है तो यू विल चेंज अकॉर्डिंग टू द कौन सा, फर्स्ट पर्सन, अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। माई फ्रेंड ही लड़का है, तो माई फ्रेंड सेड दैट ही एम एन अर्ली राइजर, यू विल नॉट चेंज द वर्ब, यू विल नॉट चेंज द टेंस, पर्सन आपने चेंज कर दिया, प्रेजेंट में है तो ही के साथ प्रेजेंट में क्या आएगा बेटा, इज। ओके, ही इज एन अर्ली राइजर, अर्ली बर्ड, सॉरी, ही इज एन अर्ली बर्ड। ओके, तो समझ में आया, ये दो रूल्स हैं आपके आज के जो हमने स्टार्टिंग किए हैं बेटा नरेशन के। फिर बताता हूं, एक बार ध्यान से सुनिए कि नरेशन के फर्स्ट 2 रूल्स क्या है। अगर आपकी रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में है तो देयर विल बी नो चेंज इन द टेंस, टेंस में कोई चेंज नहीं है, विल किल ही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट रूल क्या कहता है, अगर हमारी रिपोर्टेड स्पीच इन्वर्टेड कोमास वाली यूनिवर्सल ट्रुथ या हैबिचुअल फैक्ट को डिस्क्राइब करती है तो देयर विल बी चेंज ओनली इन द पर्सन, पर्सन को चेंज करना है, वर्ब आपकी यहां भी चेंज नहीं होगी। लाइक आई सेड 2 and 2 makes 4, ओके, I said that, the same sentence you will write, no change. Then my friend said I am an early bird, my friend said that, पर्सन आ गया बेटा, यहां पर्सन चेंज करना है, टेंस आपको चेंज नहीं करना, प्रेजेंट है तो प्रेजेंट ही रहेगा, बट हमारे सब्जेक्ट आई के साथ एम आता है, ही के साथ इज आएगा, तो माई फ्रेंड सेड दैट ही इज एन अर्ली बर्ड। आगे बात समझ में बेटा, टेक ए स्क्रीनशॉट, पहले 2 रूल्स आपके सामने है। ओके, वेलकम बैक। अब देखिए बेटा, अब हमें करना है रूल 3rd। ओके, रूल 3rd वी आर गोइंग टू डिस्कस। ओके, तो अब हम करेंगे रूल 3rd में इंटेरोगेटिव सेंटेंस, द मोस्ट इंपॉर्टेंट। देखो, कभी भी आपका कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स है, जैसे अब तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में नरेशन के कम से कम एसएससी लेवल में या उसमें 10 क्वेश्चंस कर दिए गए हैं, 5 से लेकर 10 के बीच में 100% आएंगे, 5 तो मिनिमम लगा के चलिए आप। जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं उनमें मिनिमम 4, मैक्सिमम 7-8 ये क्वेश्चन तो पूछे ही जाते हैं बेटा, यानी कि आपको एक मार्क्स के लिए, ठीक है, स्ट्रगल करना होता है एग्जाम्स में। तो नरेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछा जाता है। चलिए, उनमें से इंटरोगेटिव सेंटेंस, अगर आपके 3 सेंटेंस हैं तो आई थिंक उनमें से 2 तो इंटरोगेटिव सेंटेंस के रिगार्डिंग पूछे ही जाते हैं आपके एग्जाम्स में, 100% इंटरोगेटिव सेंटेंस का सेंटेंस एक आएगा ही आएगा। तो सुनिए, अच्छा पहले, उससे पहले मैंने क्या कहा था, आपको 3 चीजें चेंज करनी होती हैं, पर्सन, टेंस और ओटी। ये है हमारे ओटी, अदर थिंग्स जो सेंटेंस में आते हैं, जैसे कि सेंटेंस में आ गया टुडे, ठीक है ना, ही सेड आई विल नॉट कम टुडे, तो आपको टुडे को किस में चेंज करना है, दैट डे, टुडे विल चेंज इनटू दैट डे, टुनाइट दैट नाइट, टुडे दैट डे, टुनाइट दैट नाइट, टुमारो द नेक्स्ट डे,
या द फॉलोइंग डे। अब टुमारो में देखो, मैंने बताया था जहां बच्चे मिस्टेक्स करते हैं वो मैं 100% आपको याद दिलाऊंगा। TOMM लिखते हैं बच्चे, बट ये ज्यादातर स्टैंडर्ड 6th 7th 8th 9th तक होता है, ठीक है। लेकिन इसमें डबल आर आएगा बेटा, TOMORROW। ओके, टुमारो विल चेंज इनटू द नेक्स्ट डे, ओके, द फॉलोइंग डे, आने वाला दिन। यस्टरडे, द प्रीवियस डे, द डे बिफोर। नाउ विल चेंज इनटू देन, here, there, come, go, hence, thence, ago, before, thus, so, these, those। These are the simple words। आप कर सकते हैं here को there में, this को that में, these को those में, thus को so में। ये रह गया हमारा this will change into that। ओके, तो ये एक आपको छोटी सी टेबल याद करनी है बेटा, अदर थिंग्स अगर सेंटेंस में आ जाते हैं, ठीक है ना। ही विल कम टुमारो, ओके, टुमारो विल चेंज इनटू द नेक्स्ट डे और द फॉलोइंग डे। इस तरीके से आपको ये अदर थिंग्स आप नोट डाउन कर लेना, इसके एक अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लेना पूरे का। चलिए वापस आते हैं, इंटेरोगेटिव सेंटेंस द मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको समझना है बेटा शुरू से, ध्यान से देखो। He said to her, I said to my father, Dimpy said to me, the beggar said to the lady। This is the reporting verb। और हमें पता है अब said to हम किस में चेंज करते थे बेटा, told में। लेकिन मैंने पहली ही वीडियो में आपको बताया था कि said to told में बदलता है जब सेंटेंस के लास्ट में फुल स्टॉप है। बट इन ईच सेंटेंस वी आर हैविंग इंटरोगेटिव मार्क। हमारे पास इंटरोगेटिव मार्क है तो इंटरोगेटिव सेंटेंस है, तो इसमें said to चेंज हो जाएगा बेटा आस्क्ड में। ओके, दिस इज द सेकंड थिंग यू हैव टू रिमेंबर। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो ध्यान से सुनिए, कभी भी इंटरोगेटिव सेंटेंस या तो WH फैमिली से स्टार्ट होगा या एक हेल्पिंग वर्ब से बेटा, ठीक है। तो देखिए यहां है व्हाट आर यू डूइंग, कैन एक मोडाल्स हो गया, मोडाल्स आर ऑक्सिलरी वर्ब्स, हेल्पिंग वर्ब्स, विल अगेन मोडाल्स, ओके, व्हाट अगेन द क्वेश्चन मार्क। यहां इंटरोगेटिव सेंटेंस में क्या होगा बेटा, व्हाट, व्हेन, वेयर। इंटरोगेटिव सेंटेंस है क्वेश्चन मार्क, और आपको ध्यान होगा कोई भी इंटरोगेटिव सेंटेंस किस चीज से स्टार्ट होता है बेटा, या तो WH फैमिली से स्टार्ट होगा या किसी हेल्पिंग वर्ब से। हेल्पिंग वर्ब्स में आपको डू, डज, इज, एम आर, वॉज, वर, हैज, हैव प्लस मोडाल्स। ओके, सी व्हाट आर यू डूइंग, कैन यू गिव मी सम मनी, कैन एक मोडाल है, विल अगेन ए मोडाल, व्हाट अगेन ए WH फैमिली वर्ड। तो आपको इस चीज में सिर्फ दो चीजें याद रखनी है, ध्यान से सुनिए। अगर आपका सेंटेंस स्टार्ट होता है बेटा WH फैमिली से, ठीक है, ये दोनों सेंटेंस WH फैमिली से स्टार्ट हो रहे हैं, तो अब हमारा जो कंजक्शन है बेटा वो दैट नहीं रहेगा। इस चीज का ध्यान रखना है कि हमारा जो अब कंजंक्शन है, ऐड जो करते हैं हम, वो दैट नहीं रहेगा। वो रहेगा बेटा क्या, हम इसी वर्ड को कंजक्शन बना देंगे। क्या हो जाएगा, ही आस्क्ड हर, हम क्या लगाते थे, दैट। अब आप दैट भूल जाओ, ठीक है। अब आपको लगाना है वही सेम वर्ड जो WH फैमिली का है। आगे बात समझ में। फर्स्ट थिंग क्या होगी बेटा, अगर WH फैमिली से स्टार्ट हो रहा है तो उसी वर्ड को आप कंजक्शन बना दोगे। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस में देखिए, उसको करेंगे अभी, थोड़ी देर समझिए। आई आस्क्ड माय फादर, अब इसको उठा के क्या लगाना है, अब ये कैन नहीं लगाना है। ध्यान रखिए, सेकंड थिंग, अगर आपकी हेल्पिंग वर्ब है, इफ यू आर हैविंग ए हेल्पिंग वर्ब, तो आप सेंटेंस को कनेक्ट करेंगे इफ या वेदर से। ओके, इफ या वेदर। ओके, तो ये हेल्पिंग वर्ब है, ओके, तो मोडाल्स हैं तो आप लिखोगे इफ। क्लियर, ये सिर्फ दो चीज आपको याद रखनी है इंटरोगेटिव सेंटेंस में। क्या बेटा, अगर हमारी हमारी रिपोर्टेड स्पीच अगर WH फैमिली से स्टार्ट हो रही है, व्हाट, व्हेन, वेयर, व्हाई, हाउ, हुज, हुम, तो उसी WH फैमिली को कंजक्शन बना दो, दैट की जगह वही लग जाएगा। अब दैट यूज नहीं होगा। अगर हमारा सेंटेंस स्टार्ट होता है क्या, अगर किसी हेल्पिंग वर्ब से, सपोज यहां डू है, ठीक है, तो डू आपको पता है हेल्पिंग वर्ब है, तो कंजक्शन हटा के आप क्या लगा दोगे, इफ। क्या लगा दोगे बेटा, इफ। कैन है, इफ। आगे बात समझ में, दो ही चीजें याद रखनी है, WH फैमिली है तो द सेम वर्ड विल विद द कंजक्शन। अगर हेल्पिंग वर्ब है
तो उसकी जगह आप क्या लगा दोगे, दैट की जगह क्या लगा दोगे आप, इफ या वेदर। ओके, नाउ सी, ही आस्क्ड हर व्हाट। अब आप पर्सन पे जाइए, पर्सन क्या है हमारा, यू सेकंड पर्सन अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट, हर हो जाएगा शी, व्हाट सी, यू टर्न लीजिए, आपको इसको भी चेंज करना है, अभी छोड़ना नहीं है। व्हाट सी इज एम आर विल चेंज इनटू वॉज वर। अब आपको टेंस चेंज करने पड़ेंगे, ध्यान रखना, मोस्टली हर सेंटेंस में टेंस चेंज करने पड़ेंगे, बस फर्स्ट 2 रूल्स थे जो आपको ध्यान रखने हैं। अगर हमारी रिपोर्टिंग वर्ब किसमें हो बेटा, प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में हो, नो चेंज इन द टेंस। अगर हमारी रिपोर्टेड स्पीच हैबिचुअल फैक्ट है या यूनिवर्सल ट्रूथ है, तो वहां सिर्फ पर्सन चेंज करना है, टेंस, उन 2 कंडीशंस में सिर्फ टेंस चेंज नहीं होगा, अदरवाइज टेंस आपको चेंज करना है। He asked her what she was doing. No question mark. अच्छा, क्वेश्चन मार्क के बाद इन्वर्टेड कॉमा जाते हैं बेटा। कई बार बच्चे क्या करते हैं, अंदर इन्वर्टेड कॉमा लगाएंगे, क्वेश्चन मार्क लगा देंगे, नहीं, ये क्वेश्चन मार्क हमेशा क्या है, सॉरी, इंटरोगेटिव सेंटेंस के बाद हमारा क्या आएगा, क्वेश्चन मार्क, और उसके बाद हमें लगाना है अपना इन्वर्टेड कॉमास। ओके, तो ये सेंटेंस कंप्लीट, WH फैमिली। ओके, आई सेड टू माय फादर, I asked my father if, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब है, if, अगेन you, father, my father, if he, अब ध्यान रखना, आपको इंटरोगेटिव सेंटेंस में यू टर्न लेना, आपको वापस आना है, कैन को किस में चेंज कर दोगे आप, could। ओके, I asked my father if he could give। अब देखो फर्स्ट फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म को हम सेकंड फॉर्म में चेंज करना था, लेकिन मैंने बताया था मोडाल्स है तो उसके साथ फर्स्ट फॉर्म ही रहेगी, चेंज नहीं होगी बेटा। तो इफ ही कुड गिव मी, फर्स्ट पर्सन अकॉर्डिंग टू आई, मी रहेगा बेटा, इफ ही कुड गिव मी सम मनी। ओके, तो इसमें देखो बेटा, आपने क्या चेंज किया, यहां पर्सन को चेंज कर दिया और आपने कैन को कुड में चेंज कर दिया। वर्ब चेंज नहीं होगी क्योंकि मोडाल्स के साथ आई है, मोडाल्स नहीं होता तो गिव का गेव हो जाता बेटा। कंप्लीट, क्वेश्चन मार्क नहीं लगाना है आपको, सिर्फ लास्ट में फुल स्टॉप लगाना है। नेक्स्ट सेंटेंस, डिम्पी सेड टू मी आस्क्ड, डिम्पी आस्क्ड मी, हेल्पिंग वर्ब थी, हमारा सेंटेंस था विल यू मैरी मी। ओके, विल यू मैरी मी, तो विल क्या है बेटा, एक विल एक हमारे हेल्पिंग वर्ब है मोडाल्स की। तो डिम्पी आस्क्ड मी इफ, फर्स्ट इसको लीजिए, मी, आई, अगेन यू टर्न, वुड है तो मैरी का मैरी रहेगा, अदरवाइज मैरिड हो जाता। तो डिम्पी आस्क्ड मी इफ आई वुड मैरी, सॉरी, विल यू मैरी मी, हाँ, इफ आई वुड मैरी मी, फर्स्ट पर्सन है, वापस आइए, डिम्पी फर्स्ट पर्सन अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, तो डिम्पी लड़की है तो हर। ओके, तो डिम्पी आस्क्ड मी इफ आई वुड मैरी हर, नो क्वेश्चन मार्क, ओनली फुल स्टॉप। आगे बात समझ बेटा। नेक्स्ट सेंटेंस हमारा देखिए, what it will be, what will be the answer, the beggar said to the lady, the beggar asked the lady, क्या लगाएं, WH फैमिली है, इसी वर्ड को कंजक्शन बनाओ बेटा। what, पर्सन को पकड़िए पहले, you सेकंड पर्सन, the lady she, what she have, परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट को पास्ट परफेक्ट, what she had cooked, थर्ड फॉर्म आनी चाहिए, तो ये सेकंड फॉर्म है। देखिए एक सिंपल सा तरीका है, यहां have cooked, जब 2 वर्ब सेम होती है, जैसे किल, किल्ड, किल्ड, आपको कैसे पता चलेगा किल्ड सेकंड है या किल्ड थर्ड, क्योंकि थर्ड के साथ हमेशा हैज है आता है। ओके, तो थर्ड फॉर्म हैड कुक्ड, कुक, कुक्ड, कुक्ड, फुल स्टॉप। तो द बेगर आस्क्ड द लेडी व्हाट शी हैड कुक्ड। ओके, टेक ए स्क्रीनशॉट ऑफ दीज सेंटेंसेस। सिर्फ आपको इस टेंस में ये याद रखना बेटा, इंटरोगेटिव सेंटेंस में सिर्फ आपको 1-2 चीजें याद रखनी है। अगर यहां WH फैमिली से स्टार्ट होता है तो उसी वर्ड को आप कंजंक्शन बना दीजिए, अगर ये हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होता है तो आप लगाएंगे इफ या वेदर। ओके, टेक ए स्क्रीनशॉट बेटा।
चलिए बेटा, अब हम करते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंस के 4 सेंटेंस की दोबारा से प्रैक्टिस। ओके, नाउ सी, अब आपको इसमें देखना है इंटेरोगेटिव सेंटेंस में क्या है बेटा। ही सेड टू मी, मैंने आपको 2 चीजें बताई थी, ध्यान रखनी है। हम यहां लिख देते हैं, अगर हमारी रिपोर्टिंग स्पीच में, हमारी रिपोर्टेड स्पीच में WH फैमिली है तो WH फैमिली सेम वर्ड को हम कंजंक्शन बना देंगे। ओके, फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग, अगर प्रैक्टिस, तो देखिए सेंटेंस है ही सेड टू मी व्हेन डज द पोस्टमैन कम्स, तो सी सेड टू बदल जाएगा बेटा आस्क्ड में, मी दैट लगा दूं, नहीं, ठीक, क्योंकि इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, WH फैमिली है, तो इसी वर्ड को यहां कंजंक्शन बना दो। सी आस्क्ड मी व्हेन, मैंने क्या कहा था, डू डज को हम करेंगे इग्नोर। ओके, तो द पोस्टमैन, हमें यहां पहले अपना सब्जेक्ट पर्सन लेना है। व्हेन द पोस्टमैन कम्स, फर्स्ट फॉर्म को किस में चेंज कर दोगे बेटा, सेकंड में, तो व्हेन द पोस्टमैन केम, नो नीड टू पुट एनी क्वेश्चन मार्क। ओके, आई सेड टू, आई आस्क्ड भूमि, इन्वर्टेड कोमा हटाइए, क्या लगा दूं, डू को यहां लगा दूं, डू, इज इट राइट, नहीं, क्यों, क्योंकि ये तो एक हेल्पिंग वर्ब है, डू डज इज MR, तो हमें क्या लगाना है बेटा, इफ, तो आई आस्क्ड भूमि इफ यू, सेकंड पर्सन अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट, बार बार यही चीजें आएंगी बेटा, आई आस्क्ड भूमि इफ शी, यू के अकॉर्डिंग भूमि किस लड़की है तो सी, तो आई आस्क्ड भूमि इफ सी नो, फर्स्ट फॉर्म है, सेकंड फॉर्म क्या होगी बेटा, नो न्यू। ओके, तो आई आस्क्ड भूमि इफ सी न्यू हाउ टू डांस, फुल स्टॉप। ओके, ही आस्क्ड मी, सेम वर्ड, WH फैमिली, what your name, your, second person according to object, what my name, what my name, इसको आप कर दोगे was में, फुल स्टॉप। ठीक है, अगर was आगे आता तो क्वेश्चन मार्क लगता, हमें क्वेश्चन मार्क हटाना है, इसलिए वी हैव पुट दिस was here and full stop। तो he asked me what my name was। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस है बेटा, द टीचर आस्क्ड मोहन, क्या लगाऊं, WH फैमिली है, सेम वर्ड, वाई, द टीचर आस्क्ड मोहन वाई, गो टू द पर्सन यू, मोहन अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट, यू सेकंड पर्सन अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट, तो मोहन इज ए बॉय, ही, वाई ही इज MR विल चेंज इनटू वॉज वर्ब, ही के साथ वॉज आता है, तो द टीचर आस्क्ड मोहन व्हाई ही वॉज वेस्टिंग, ओके, आर वेस्टिंग प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, वाज वेस्टिंग पास्ट कॉन्टिन्यूस, व्हाई ही वाज वेस्टिंग, अगेन दोबारा पर्सन आ गया बेटा, दोबारा चेंज करो, यूअर, अगेन मोहन ऑब्जेक्ट। ओके, तो व्हाई ही वाज वेस्टिंग हिज टाइम, अब यूअर किस में हो जाएगा बेटा, हिज टाइम। ओके, तो इस चीज का ध्यान रखना आपको कि क्या इंटेरोगेटिव सेंटेंस में सिर्फ 2 चीजें ध्यान रखनी है बेटा। अगर आपका सेंटेंस WH फैमिली से स्टार्ट होता है तो आप उसी वर्ड को, उसी WH फैमिली के वर्ड को, सेम वर्ड को आप अपना कंजक्शन बना देंगे। वाई है तो वाई, व्हाट है तो व्हाट, व्हेन है तो व्हेन, व्हाट एवर इट इज, आप उसको ये कंजक्शन बना दोगे। लेकिन आपका सेंटेंस स्टार्ट होता है इज MR, वॉज वर्ब, डू डज, हेल्पिंग वर्ब से और मोडाल्स कैन कुड मे माइट, तो आप लगाओगे इफ या वेदर। तो आई आस्क्ड भूमि इफ शी न्यू हाउ टू डांस, टेंस आपको चेंज करना है, नो का आपने न्यू कर दिया, कम्स का आपने केम कर दिया, ठीक है, इज MR का आपने वॉज वर्ब कर दिया, ठीक है, आपको टेंस चेंज करते रहना है बेटा। ठीक है, तो ये आप इंटेरोगेटिव सेंटेंस हो गए आपके क्लियर। अब आपको एक स्क्रीनशॉट लेना है इसका।
ले लीजिए एक स्क्रीनशॉट। ठीक है बेटा, स्क्रीनशॉट ले लिया। तो आज हमने तीन बातें सीखी बेटा। फर्स्ट रूल, सेकंड रूल एंड देन इंटरोगेटिव सेंटेंस। फर्स्ट रूल आपको बताया था कि अगर हमारी रिपोर्टिंग वर्ब किसमें है बेटा, प्रेजेंट या फ्यूचर में है, विल से है, सेज है, तो देयर विल बी नो चेंज इन द टेंस। सेकंड रूल था, अगर हमारी रिपोर्टेड स्पीच इसमें है बेटा, क्या बताती है, व्हाट डज इट डिस्क्राइब, यूनिवर्सल ट्रूथ, हैबिचुअल फैक्ट के बारे में बताती है। ओनली व्हाट विल चेंज, पर्सन, ओनली पर्सन विल चेंज, द टेंस विल रिमेन द सेम। फिर हमने किया इंटरोगेटिव सेंटेंस। इंटरोगेटिव सेंटेंस में मैंने आपको बताया था सिर्फ दो चीजें ध्यान रखनी है। अगर WH फैमिली से स्टार्ट होता है उसी वर्ड को कंजक्शन बना दो, अगर हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होता है तो इफ या वेदर लगा दो। इट इज रिटन हियर, WH में रहेगा, लेकिन हेल्पिंग वर्ब है तो इफ या वेदर में उसको आप चेंज कर दोगे, और टेंस तो आपको चेंज करना ही है, ध्यान है। और क्वेश्चन मार्क हमें इसमें लगाते हैं, बट डायरेक्ट में लगता है, इनडायरेक्ट में ये हट जाता है बेटा। कई बार बच्चे लगा देते हैं गलती से, नहीं, आपको क्वेश्चन मार्क नहीं लगाना है, इस चीज का ध्यान रखना है। तो इट्स क्लियर। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके अगले 3 और 4 रूल्स करेंगे बेटा। दैट विल बी एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, ऑर्डर, रिक्वेस्ट एंड अदर सेंटेंसेस। ओके।